अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मौजूदा सूरत हाल की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए उसके तनाज़ुर में गरीबों के जो हालात हैं या जो परेशानी है उनको मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान की आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है जो कि काबिल ज़िक्र है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए हैं, लेकिन उनमें जो काबिल ज़िक्र हैं कुछ ऐलान, जिससे गरीबों को या आम एक मजदूर को, आम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाला है। तो ये पूरी तफसीलात के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलें तो नाज़रीन, बात करते हैं जो पैकेजेस मिले हैं बलूचिस्तान की आवाम को उनके हवाले से। तो सबसे जो पहला बड़ा पैकेज है जो कि आम गरीब आदमी के लिए है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बलूचिस्तान में जो कारोबार के ज़राए हैं वो बहुत कम है। ना तो बलूचिस्तान में ऐसी कोई इंडस्ट्री है बड़ी जहां पर लोग जाकर मजदूरी करें, या फिर ना कोई ऐसा ग्रीन बेल्ट है जहां पे काश्तकारी वगैरह करें, ना तो कोई दरिया है, सिर्फ एक समंदर है और समंदर से तो काश्तकारी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मतलब जो है वो कारोबार के ज़राए बहुत कम है। तो ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वो मोटरसाइकिलों पे या गाड़ियों पे ईरानी डीजल या पेट्रोल लेकर मुख्तलिफ जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ जाते हैं। तो उनको क्या करते हैं कि पुलिस वाले रास्ते में तंग करते थे या फिर उनसे पेट्रोल ले लेते थे, या जो है भत्ता वगैरह आप उसको कह सकते हैं, वो लेते थे। तो उन्होंने शिकायत की, उनकी शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए जनाब मीर सरफराज बुगटी ने उनके लिए ऐलान किया। कहीं पर बलूचिस्तान की पुलिस का कोई कस्टम रोल नहीं है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इससे हट के आपको बता रहा हूं कि हमारा कोई कस्टम रोल नहीं है और पाकिस्तान कस्टम्स का काम है। किसी चेक पोस्ट पे बलूचिस्तान के भाइयों आपको पुलिस रोकती है, किसी भी, हाँ, टेररिज्म के हवाले से हमारा मैंडेट है, बाकी चीज़ों पे हमारा मैंडेट है, कस्टम के हवाले से बलूचिस्तान पुलिस इज आउट ऑफ इट। इट इज डिसाइडेड टुडे। किसी भी चेक पोस्ट पे किसी बलूचिस्तानी को पुलिस इस बुनियाद पे नहीं रोकेगी। वो कस्टम का काम है, कस्टम हैंडल करे, बॉर्डर्स पे करे, मेनलैंड में करे, उनका एक्ट उनको इजाजत देता है। पुलिस का आज के बाद से बलूचिस्तान के लोगों के लिए मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि कहीं पर हो हमारी हेल्पलाइन मौजूद है। ड्राइवर हजरात, आपको याद होगा जब मैं वजीर दाखिला था तब भी ऐसा करता था, डायरेक्ट फोन मिलाएं जिया लांगो साहब को। और ये नाज़रीन ने बहुत ज़बरदस्त बात की, क्योंकि पुलिस का तो हक ही नहीं बनता ना। इसके लिए जो इदारा मुख्तस किया गया है, जिस इदारे के अंडर ये आते हैं, जो टैक्स वसूल करते हैं, तो वही टैक्स की मद में इनसे पूछ सकते हैं। अब वो इनसे कितना पूछते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, इसके बारे में तो ऐसा कुछ खास नहीं कहा गया। अलबत्ता ये कहा गया है कि भाई बगैर रोक टोक पुलिस के जो है वो जाकर अपना रोजी रोटी कर सकते हैं, जो कि काबिल तारीफ अमल है। तो नाज़रीन, उसके बाद जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिल हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, 800 सीसी 660 सीसी तक, क्योंकि अभी तक तो जो छोटी 4 व्हील गाड़ियां हैं उनके बारे में, या बाइक्स के हवाले से कहा है कि भाई जिन जिन की बाइक्स रजिस्टर्ड नहीं है वो जाकर 15 दिन तक फ्री रजिस्टर करवा सकता है, मतलब उन पर टैक्स फ्री कर दिया है। तो इसका भी आवाम को बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऐसी बाइक्स हैं जो अभी तक रजिस्टर नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि मजदूर तबके के पास इतना नहीं होता। तो नाज़रीन, ये भी बहुत काबिल तारीफ अमल है, काबिल तारीफ पैकेज है जो कि गरीब आवाम के लिए है। तो नाज़रीन, इसके बाद एक और सबसे बड़ा जो ऐलान किया वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब ने, उन्होंने कहा कि जो गरीब सफ़र करते हैं गाड़ियों में, जो कि गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, जैसे ग्रीन बस वगैरह हैं, वो जिन जिन इलाकों में, जिन जिन शहरों में, जैसे कोयटा में है, ग्वादर में है, तुर्बत या कुछ इलाकों में है, जहां जहां भी ये गाड़ियां हैं, तो उनको 1 महीने के लिए जो गरीब है उनके लिए सफर फ्री कर दिया है कि भाई आप लोग इसमें फ्री सफर कर सकते हो। इसके हवाले से मीर सरफराज बुगटी ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। जितनी भी हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इंटरसिटी जो गवर्नमेंट ऑन है, जिसमें ग्रीन और पिंक बसेस हैं, जिनकी तादाद बड़ी थोड़ी है लेकिन हम उसको बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि अभी हमने तुर्बत पे स्टार्ट कर लिया है, पशीन में स्टार्ट होने जा रहा है, और जो क्वेटा में चल रही है, और इस एट द मोमेंट इट इज इन क्वेटा एंड तुर्बत पिंक बसेस एंड ग्रीन बसेस, इट विल बी फ्री फॉर 1 मंथ। तो नाज़रीन, ये काबिल तारीफ अमल है, बहुत ही अच्छा है, एक गरीब आवाम के लिए है। देखिए, इंसान के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी सारी कमी कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई
अच्छा अमल है, कोई अच्छा पैकेज है, कोई गरीब के लिए अच्छा अगर सोचता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, ये बनता है तो ये काबिल तारीफ है। नाज़रीन, इसके बाद एक बहुत बड़ा जो ऐलान किया वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने, वो है नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से। उन्होंने कहा कि भाई जो एनसीपी गाड़ियां हैं, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में आप जानते हैं 150-200 किलोमीटर तक कोई नज़दीकी शहर नहीं होता, जिससे बीमारियां हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, तो लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतनी खास सहूलत नहीं होती, तो उनके लिए ये कहा है कि भाई आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियां रख सकते हैं और पुलिस इन नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को नहीं पकड़ सकती, ना खुद पकड़ सकती है, ना पकड़ के इनको किसी टैक्स वाले इदारे के हवाले कर सकती है। हाँ, डायरेक्ट कोई टैक्स का इदारा अगर इनको पकड़ना चाहे तो फिर वो पकड़ सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, पुलिस उन गाड़ियों को जो है सिक्योरिटी लेवल पर चेक कर सकती है, उनमें कोई इलीगल, कोई गैर कानूनी नकल हरकत ना हो, मतलब उसके अंदर कोई स्मगलिंग या कोई ऐसा गैर कानूनी मवाद या कोई दहशतगर्दी के रिलेटेड ऐसा कोई अमल ना हो, उसलिए चेक कर सकती है। अलबत्ता उनको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पकड़कर वो नहीं रोक सकते। इसके हवाले से मीर सरफराज बुगटी ने जो कहा वो सुनिए जरा। जो एनसीपी गाड़ियों की आपने बात की, आई एग्री। अब वो चेकिंग उसकी, उसमें मवाद है या नहीं है, उसमें असला है या नहीं है, वो तो हम जरूर करेंगे, लेकिन उस गाड़ी को पकड़ के कस्टम के हवाले करना, दैट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कस्टम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जाने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पूरी करेगा। हम चेक करेंगे कि उसमें टेररिस्ट मूवमेंट तो नहीं है, उसमें असले की नहीं है, उसमें खुदा न खासा ड्रग्स तो नहीं है, ये वो चीजें, ह्यूमन स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, वो चीजें हम जरूर उसको चेक करेंगे। बाकी एनसीपी गाड़ी पकड़ना कस्टम का काम है, कस्टम अपना काम करेगी। तो नाज़रीन, ये भी बहुत काबिल तारीफ अमल है, होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत मसाइल हैं। जो लोग बाहर बैठे हैं, जिन्होंने कभी बलूचिस्तान को नहीं देखा, वो तो मुख्तलिफ बातें करते हैं कि जी बलूचिस्तान में ये हो रहा है, ये गैर कानूनी हो रहा है, ये गैर कानूनी हो रहा है। तो उनको चाहिए आकर जरा घूम कर देख ले बलूचिस्तान की कैसी हालत है, यहाँ की आवाम कैसी जिंदगी गुजारती है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी मुश्किल तरीन जिंदगी। जहाँ पे देखे ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कारोबारी कोई सहूलियत मुयसर नहीं है, मतलब कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना कोई ज़राअत है, ना कोई ऐसा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फिर यही चीज़ें हैं, तो उनको इतनी सहूलत हासिल होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो कि वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब ने गवर्नमेंट के तवज्जुह से बलूचिस्तान की आवाम को दिया है, तो ये भी काबिल तारीफ अमल है। और नाज़रीन, इसके बाद पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, क्योंकि ईरानी पेट्रोल में ये बहुत बड़ा एक मसला देखा गया है कि वो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इलाकों में उसके मुख्तलिफ रेट हैं। जैसे ही कहीं पाकिस्तानी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो क्या करते हैं, यहाँ रातों रात जो ईरानी पेट्रोल है उसकी कीमत भी बढ़ा देते हैं। हालांकि ईरानी पेट्रोल पहले तो वहाँ पे मौजूद होता है पहले से ही, उस पर वो बनता ही नहीं है। और दूसरी बात है कि ईरानी पेट्रोल तो नहीं बनता, ईरानी पेट्रोल को कीमत तो वही होती है जो वहां से होती है, तो उस पर बाज़ औक़ात लोग कीमत बढ़ा देते थे। तो उसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर कलात मीर अहमद दुरानी साहब ने का एक जो वॉइस नोट है वो गर्दिश कर रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई वज़ीर आला बलूचिस्तान ने और सेक्रेटरी ने ये कहा है कि पूरे बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ ईरानी पेट्रोल बिकता है, मतलब बलूचिस्तान से मुराद ये नहीं कि बड़े बड़े शहरों में बहुत कम बिकता है, लेकिन ये तमाम तर जो सहूलत है वो दूर दराज जो इलाके हैं जहाँ पर इन चीज़ों की रसाई नहीं होती, उनके लिए उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जहाँ जहाँ बलूचिस्तान के इलाकों में ईरानी पेट्रोल बिकता है तो उसकी कीमत 280 रुपये पर लीटर होगी, इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर किसी ने इसके बारे में, उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा पैसे लिए तो उनके खिलाफ एक्शन होगा या उन पर जुर्माना होगा। उसके बारे में क्या कहा, जरा ये वॉइस नोट थोड़ा सा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। डिप्टी कमिश्नर कलात मुनीर अहमद दुरानी आपसे मुखातिब हूँ। आज सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी ऑस्टेरिटी मेयर्स के हवाले से, जिसमें पूरे सूबे के ऑफिस के जो हेड्स हैं सारे उसमें बुलाए गए थे। सीएम साहब की सख्ती से हिदायत है, चीफ सेक्रेटरी शकील कादिर खान साहब की हिदायत है इसमें कि ईरानी पेट्रोल की रेट 280 रुपये होंगे। इस पर हम एक कमेटी बना लेंगे इंशाल्लाह। एसपी साहब और मैं एक ज्वाइंट टीम बनाऊंगा। ये अभी से एक दिन है आपके पास, सोमवार से हम खुद चेक करेंगे सारे पेट्रोल पंप्स, कहीं भी किसी ने वो किया 1 रुपये ज़्यादा लिए लोगों से, फिर वो गिला नहीं करें हमसे। तो नाज़रीन, ये भी बहुत अच्छा अमल है, इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ आ रही है, अब बिक रही है,
تو اس کے لیے کوئی تو طریقہ کار ہونا چاہیے نا. یہاں تو ہر کوئی من مرضی کرتا ہے. اگر پاکستانی پٹرول 378 روپے کا بک رہا ہے, آپ ایرانی پٹرول بھی 350 320 کا یا 330 کا بیچتے ہیں, تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں بنتا نا. حالانکہ میرے حوالے سے 280 بھی بہت بڑی قیمت ہے. ایرانی کے حوالے سے اس کو زیادہ سے زیادہ میرے پوائنٹ آف ویو سے تو 250 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا, 250 روپے ہونا چاہیے تھا. 280 رکھا ہے, چلو پھر بھی بہتر ہے. لیکن میری ریکویسٹ ہے, اگر میری یہ ویڈیو میر سرفراز بگٹی صاحب تک جائے تو ان سے یہ درخواست ہے کہ کوشش کریں اس کی قیمت اور بھی کم کر کے 250 روپے پر لیٹر کر دیں, تاکہ جو مزدور طبقات ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک شہر سے دوسرے شہر تک جا کر اپنا روزی روٹی کا بندوبست کر سکے. تو ناظرین, آج تک کا اتنا ہی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اگر مجھے کچھ بتانا چاہتے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کیجیے گا. لائک کرنا مت بھولیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.